जय जोहार, नमस्कार। छत्तीसगढ़िया चैनल देख रहे हैं आप। छत्तीसगढ़ की तमाम सभी बड़ी महत्वपूर्ण काम की खबरों की शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर के साथ। सीएम भूपेश बघेल ने किया राम वन गमन पथ का शुभारंभ। माता कौशल्या धाम चंद्रपुरी में होगा यात्रा का समापन। रायपुर स्थित निवास स्थान पर माई एफएम की पहल से राम वन गमन पथ का शुभारंभ किया। इसमें शामिल 2 वाहनों को सीएम भूपेश बघेल ने हरी झंडी दिखाकर सुकमा जिले के रामाराम और कोरिया जिले के सीतामढ़ी हरचौका से रवाना किया। इस अभियान में छत्तीसगढ़ यात्रा में शामिल प्रमुख स्थानों की मिट्टी एकत्रित कर इसके अंतिम पड़ाव पर माता कौशल्या धाम चंद्रपुरी में वृक्षारोपण किया जाएगा। छत्तीसगढ़ पीएससी 2021 में चयनित नायब तहसीलदार की परिवीक्षा पर हुई नियुक्ति, देखिए पूरी सूची। जी हां, राज्य सेवा परीक्षा 2021 के जरिए नायब तहसीलदार के पदों पर चयनित 29 उम्मीदवारों को प्रथम 3 वर्ष के लिए परिवीक्षा पर विभिन्न जिलों में नियुक्त किया है। सीएम भूपेश बघेल ने बुधवार को यानी 26 जुलाई को एनएसयूआई के बात पर स्वाभिमान के हमर पहली मतदान के कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने अगले साल से छात्र संघ चुनाव कराने का ऐलान किया है। बता दें कि साल 2017 के बाद छात्र संघ में चुनाव नहीं हुए हैं। अब सीएम भूपेश बघेल के घोषणा के साथ अगले साल से चुनाव कराया जाएगा। मुख्यमंत्री के इस ऐलान के बाद युवाओं और छात्रों के चेहरों में खुशी की लहर दौड़ उठी। एनएसयूआई ने सोशल मीडिया संयोजक संकल्प मिश्रा ने मुख्यमंत्री का आभार जताया। प्रदेश में लगातार संविदा कर्मचारियों की हड़ताल जारी है। घुटने के बल चलकर दंडवत होकर निकाली संवाद रैली, 3 दिन के भीतर बात करने की रखी मांग। प्रदेश में संविदा कर्मचारी लगातार अपनी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। अपनी मांगों को पूरा करने के लिए संविदा कर्मचारियों ने घुटने के बल चलकर दंडवत होकर संवाद रैली निकाली। इस दौरान हजारों की संख्या में कर्मचारी मौजूद रहे। जानकारी के अनुसार इस संवाद रैली में जसपुर, बलरामपुर, दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा से सुबह से ही संविदा कर्मचारी तूता पहुंचे। दंडवत चलने वाले दिव्यांग और महिलाएं अपने बच्चों को लेकर धरना स्थल में पहुंची, जहां सभी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से सभी संवाद करने की मांग रखी और कर्मचारियों ने ज्ञापन सौंपकर 3 दिन की अल्टीमेटम देकर सरकार से बात करने की बात कही। छत्तीसगढ़ में चुनाव की तैयारी। 2 अगस्त से होगा मतदान सूची का प्रारंभिक प्रकाशन। 31 अगस्त तक सूची में नाम जोड़े हटाने और संशोधन का काम किया जाएगा। 2 अगस्त से मतदाता सूची के प्रारंभिक प्रकाशन के साथ ही प्रदेश में विधानसभा निर्वाचन की तैयारियां शुरू हो जाएंगी। 31 अगस्त तक नाम जोड़ने, काटने और संशोधन के लिए दावा आपत्ति किए जाएंगे। तो वहीं 12-13 अगस्त से 19 और 20 अगस्त को मतदाता केंद्रों में विशेष शिविर का आयोजन किया जाएगा। 4 अक्टूबर को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन होगा। वर्तमान में राज्य में 1,96,00,000 से अधिक मतदाता पंजीकृत है। बता दें कि वर्तमान में 4,25,998 मतदाता 18 से 19 वर्ष की आयु वर्ग के हैं। तो वहीं दिव्यांग मतदाताओं की संख्या 1,47,000 है। तो वहीं 767 तृतीय लिंग समुदाय के मतदाता हैं। राज्य में मतदाता सूची का लिंगानुपात 1002 है तथा मतदाता जनसंख्या अनुपात 64.65% है। और अब पेश है मौसम का हाल। प्रदेश में बारिश अलर्ट जारी किया गया है। छत्तीसगढ़ के कई जगहों पर अति भारी बारिश होने की चेतावनी जारी की गई है। बस्तर में सबसे ज़्यादा, आज भी कुछ स्थानों पर भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। छत्तीसगढ़ के अधिकांश हिस्सों में पिछले 24 घंटे के दौरान वर्षा दर्ज की गई है। बस्तर में सबसे अधिक बारिश हुई है, तो वहाँ 2 स्थानों के में करीब 130 मिलीमीटर तक पानी बरस गया। रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, सरगुजा में भी कहीं कहीं भारी बारिश हुई है। मौसम वैज्ञानिक ने गुरुवार को भी प्रदेश के कुछ जगहों पर अति भारी बारिश की चेतावनी जारी करते हुए अच्छी वर्षा के आसार जताए हैं। जिन इलाकों में दिन में आसमान साफ रहेगा, वहां शाम को अच्छी बारिश हो सकती है, जैसा बुधवार को रायपुर में हुआ। समुद्र से काफ़ी नमी आने के कारण राज्य में बारिश हो रही है। बुधवार को रायपुर के अलावा कुमारी, भिलाई, दुर्ग, कुरुद, आरंग, महासमुंद के आसपास शाम तक बानी बरसा। मंगलवार को शाम कई जगहों पर भी गरज चमक के साथ बौछारें शुरू हुई। छत्तीसगढ़ में लंबे समय से अनुसूचित जनजाति में शामिल करने की मांग के प्रयास को लेकर सौरा, गोंड, बिछिया, उरांव, भुजिया और अन्य समाज के प्रतिनिधियों ने देर रात मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से सौजन्य मुलाकात कर इस विधेयक को राज्यसभा में मंजूरी मिलने के प्रति आभार प्रकट किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित आयोग
की भी महत्वपूर्ण भूमिका थी। इस संबंध में मुख्यमंत्री को भी पत्र लिखकर मात्रात्मक त्रुटि के कारण आदिवासी समुदाय को हो रही दिक्कतों से अवगत कराया गया था। उन्हें अनुसूचित जनजाति में शामिल करने का आग्रह किया था। कृषि और जल संसाधन के क्षेत्र के अंतर्गत उत्कृष्ट कार्य करने के लिए राजनांदगांव को देश में तीसरे स्थान मिला है। चैंपियन ऑफ चेंज के तौर पर जिले को मिली सराहना मुख्यमंत्री ने जिला प्रशासन और विभागीय अधिकारियों को दी बधाई हुए हैं। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर 5 साल की बच्ची से रेप करने का मामला सामने आया है। पोटा केबिन से उठाकर ले गया युवक। गृह मंत्री ने आरोपियों को जल्द पकड़ने के दिए हैं निर्देश। जी हां, छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में एक कन्या पोटा केबिन यानी सरकारी आवासीय विद्यालय में 5 साल की मासूम से रेप करने का मामला सामने आया है। यह फिलहाल घटना एर्राबोरा थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। तो वहीं बच्ची की जानकारी देने के बाद परिजनों ने आरोपियों को पकड़ने के लिए थाने में FIR दर्ज कराया, जिसके बाद SP ने आरोपी को तुरंत पकड़ने के निर्देश दिए हैं। आपको बता दें कि इस आवासीय विद्यालय को संचालित करने वाली अधीक्षिका को अभी सस्पेंड कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ में 26 जुलाई यानी आज से छत्तीसगढ़िया ओलंपिक की दूसरे चरण की शुरुआत हो रही है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में लोगों ने पहले चरण में बढ़ चढ़ कर के लिया हिस्सा। आपको बता दें कि हरेली तिहार के दिन से शुरू हुए छत्तीसगढ़िया ओलंपिक के दूसरे चरण जोन स्तर पर शुरुआत आज से शुरू हो रही है। इसमें 8 राजीव युवा मितान क्लब को मिलाकर एक जोन बनाया गया है। जोन स्तर पर इस प्रतियोगिता का समापन 31 जुलाई को होगा। कोयला घोटाला मामले में गिरफ्तार IAS अधिकारी रानू साहू को विशेष अदालत रायपुर ने 10 दिन के लिए रिमांड पर जेल भेज दिया है। उन्हें 4 अगस्त को अदालत में पेश करने की इजाज़त दी गई है। रानू साहू को ED ने विशेष अदालत में अजय सिंह राजपूत की अदालत में पेश किया। ED ने फिर से उनके रिमांड नहीं मांगी, इसलिए उन्हें 10 दिनों के लिए जेल भेजा गया है। गौरतलब है कि 22 जुलाई को प्रवर्तन निदेशालय ED के द्वारा गिरफ्तार किया गया था। छत्तीसगढ़ सरकार ने केंद्र सरकार से पंचायतों के लिए आवंटित राशि का 3,268 करोड़ 32 लाख रुपए का उपयोग विभिन्न कार्यों के लिए किया है। यह जानकारी केंद्रीय पंचायत राज्य मंत्री कपिल मुनीश्वर ने दी है। देश के सांसद सुनील सोनी के प्रश्नों का जवाब दिया गया। जहां पंचायत राज्य मंत्री ने लोकसभा में बताया कि छत्तीसगढ़ सरकार ने पंचायत के सभी मापदंडों का उपयोग करते हुए 15 जुलाई तक 3,268 करोड़ 31 लाख रुपए का उपयोग किया है। केंद्रीय राज्य मंत्री ने बताया कि छत्तीसगढ़ सरकार को 3 सालों के दौरान 4,170 करोड़ 93 लाख रुपए की राशि आवंटित की गई थी। रायपुर के विमानतल से दुर्ग सिटी तक वातानुकूलित सिटी बस की शुरुआत हो गई है। यह बस तेलीबांधा, पचपेड़ी नाका, भाटा गांव होते हुए दुर्ग जाएगी। इस बस का रायपुर से दुर्ग तक का किराया 100 रुपये होगा। मीडिया के कई प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर जैसे प्लेटफॉर्मों पर मतदान की जानकारी और उसके महत्व को बताने वाले रोचक रील्स तथा वीडियो डाले जाएंगे। 24 जुलाई को अमित शाह के दौरे के बाद भाजपा है तैयार चुनावी वार करने के लिए। भाजपा ने एक बार फिर पुराने नेताओं को दिया है मौका। मूर्त अमर अग्रवाल, सुभाष राव समेत 150 से ज़्यादा नेताओं को दिया है। 2023 के चुनाव की व्यवस्था इन्हीं की कंधों पर टिकी हुई है। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी चुनावी वार टीम का ऐलान कर दिया है। ज़्यादातर नेताएं ऐसे जिम्मा दिया गया है जो पिछले चुनाव में बड़ी जिम्मेदारियों को संभाल चुके हैं। प्रमुख रूप से अनुभवी और वरिष्ठ नेताओं को लिया गया है। अलग अलग समितियों में 150 से अधिक नेताओं के नाम शामिल हैं। ये सभी नेताएं जमीनी स्तर पर जाकर लोगों के घर घर तक पहुंचकर उनकी जानकारियां एकत्रित करेंगे। इसके अलावा आने वाले विधानसभा चुनाव में चुनावी रणनीति को भी तैयार करेंगे। अब 7 जुलाई के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 अगस्त को रायगढ़ में आ सकते हैं। सभा को संबोधित करने की तैयारी बीजेपी ने शुरू कर दी है। यहाँ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर छत्तीसगढ़ आ रहे हैं। 7 अगस्त को नरेंद्र मोदी रायगढ़ आ सकते हैं। यहाँ वे जनसभा को संबोधित करेंगे। हालांकि प्रधानमंत्री कार्यालय से कार्यक्रम तय नहीं हुआ है, मगर भारतीय जनता पार्टी के सूत्रों के मुताबिक संगठन की तैयारियां शुरू हो गई है। वहीं बिलासपुर रेलवे जोन के द्वारा RPF यानी रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के इंस्पेक्टरों के लिए एक नया फरमान जारी किया गया है। इस फरमान के मुताबिक 3 शिफ्ट में कम से कम 2 बार स्टेशनों की पूरी तरह से जांच की जाएगी। छत्तीसगढ़ में नीट की परीक्षा होने के बाद अब स्टेट में मेडिकल कॉलेजों में खाली सीटों के भर्ती हेतु काउंसलिंग आज से शुरू हो गई है। पहली काउंसलिंग में सरकारी मेडिकल कॉलेज में प्रवेश लेना होगा अनिवार्य, नहीं तो हो जाएंगे अपात्र। प्रदेश में मेडिकल व डेंटल कॉलेजों के स्टेट कोटे के सीट पर एडमिशन के लिए पहले चरण पर काउंसलिंग मंगलवार यानी आज से शुरू हो जाएगी।
जिन छात्रों को पहले चरण में सरकारी मेडिकल कॉलेजों की सीट का आवंटन होगा उन्हें हर हाल में एडमिशन लेना होगा। ऐसा नहीं करने पर वे पूरी काउंसलिंग प्रक्रिया से अपात्र हो जाएंगे और बाहर हो जाएंगे। ऐसे छात्र किसी भी राउंड में काउंसलिंग में शामिल नहीं हो पाएंगे। पहले चरण में आवंटन सूची 6 अगस्त को जारी की जाएगी। एडमिशन 7 से 17 अगस्त तक लेना होगा। इस साल 30 सितंबर तक एडमिशन की आखिरी तारीख तय की गई है। आरक्षित कैटेगरी के छात्रों को 500 रुपये, अनारक्षित को 1000 रुपये फीस जमा करने होंगे। छत्तीसगढ़ के पीएचक्यू मंत्री ने सेलिब्रेशन के दौरान तलवार से केक काटा। ऐसा करने पर जेल गए थे युवक। बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी बोली, मंत्रियों पर संविधान लागू नहीं होता। छत्तीसगढ़ में पीएचई मंत्री गुरुरुद्र कुमार ने अपने बर्थडे सेलिब्रेशन में एक वीडियो शेयर किया जिसमें लेकर सियासी बवाचाल मचा हुआ है। दरअसल मंत्री अपने जन्मदिन पर तलवार से केक काटते हुए नजर आए। आमतौर पर किसी भी केक को चाकू से काटा जाता है, लेकिन मंत्री के हाथों में तलवार दिखाई दे रही। जिस प्रकार केक लगा हुआ था। मंत्री का ये वीडियो सामने आने के बाद बीजेपी ने उन पर निशाना साधा और कुछ महीने पहले बिलासपुर में ऐसा करने पर पुलिस ने युवकों को गिरफ्तार कर लिया था।